दोस्तों, अब तक के अरबपतियों के लिए कुछ भी खरीदना महज मजाक है। हम मजाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास अंधाधुंध पैसा है और उन पैसों को वो जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी रहीसी और चीजों को महंगे से महंगे दामों में खरीदने के तरीकों को देखकर यकीनन हमारा भी सर चकरा जाता है और हम कहते हैं कि काश हमारे पास भी इतना पैसा होता तो हम भी इस तरह की फिजूल खर्ची करते और ऐसी ऐसी चीजों को खरीदकर खुद के नाम सुनहरे अक्षरों के साथ इतिहास के पन्नों पर लिखवाते। और वो ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है और वो इन सभी चीजों पर पैसा खर्च कर भी सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही अमीर लोगों की अमीरी से रूबरू करवाते हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे यकीनन ये लोग इस उम्र में पागल हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टीव कोहेन्स 14 फुट प्रिजर्व्ड शार्क। बहुत से अमीर लोगों के पास महंगी और हैरान कर देने वाली मछली टैंक है, लेकिन 2004 में अरबपति हेज फंड मैनेजर स्टीव कोहेन ने जो खरीदा वो दुनिया की सबसे अनोखी कला हो सकती है। शराब और फॉर्मूला डेहाइड के संयोजन से संरक्षित एक 14 फुट टाइगर शार्क मूल रूप से कला मुगल चार्ल्स सांची द्वारा 1992 में $93,000 में खरीदा गया और कोहेन ने उसका टुकड़ा खरीदा। आधिकारिक तौर पर द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ समवन लिविंग, एक दशक से भी अधिक समय बाद एक अज्ञात राशि के लिए, जिसे न्यूयॉर्क पत्रिका ने बताया, जो करीब 8 मिलियन और 12 मिलियन के बीच था। मुकेश अंबानीज होम। एशिया के सबसे अमीर और रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रईस लोगों में गिने जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनका घर भी सबसे शानदार और महंगे घरों की लिस्ट में शुमार है। मुकेश अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है। एंटीलिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस आलीशान घर में स्विमिंग पूल से लेकर सिनेमा हॉल तक सब कुछ मौजूद है। मुंबई के साउथ में अल्टमाउंट रोड पर बना एंटीलिया 27 फ्लोर का है और ये एंटीलिया 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मुकेश अंबानी का घर $200 करोड़ यानी करीब 11,000 करोड़ की लागत से बना है। सिर्फ यही नहीं, एंटीलिया से खुले आसमान और समुद्र का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है। इसके अलावा एंटीलिया की 6वीं मंजिल पर एक गैराज बनी हुई है, जिसमें करीब 168 कारें एक साथ रखी जा सकती है। इन कारों की सर्विस के लिए 7वें माले पर सर्विस स्टेशन भी बनाया गया है। अंबानी की विशाल हवेली के रखरखाव के लिए लगभग 600 स्टाफ सदस्यों की आवश्यकता है। रोमन अब्रामोविच की सुपर रिच। वर्ष 1966 में रूस के सारतोव में रोमन का जन्म हुआ था। उनके पिता स्टेट ऑफिस मैनेजर थे, जबकि माँ हाउसवाइफ थी। रोमन अपनी 4 साल की उम्र से पहले ही अनाथ हो गए थे। उनका लालन पोषण उनके अंकल और ग्रैंड पेरेंट्स ने किया। उनकी जिंदगी गरीबी से गुजरी। थोड़े समय के लिए सेना में सेवा करने से पहले रोमन 2 अलग अलग कॉलेजों से ड्रॉप आउट रहे। सोवियत आर्मी में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद रोमन ने ओल्गा से शादी की। फिर उन्होंने पहला काम स्ट्रीट वेंडर के रूप में किया और इसके बाद उन्होंने स्थानीय कारखाने में मैकेनिक के रूप में काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने रबर डक्स भी बेचे। 1988 में पेरिस्ट्राइका ने सोवियत संघ में प्राइवेटाइजेशन के अवसर खोले। रोमन और उनकी पत्नी ओल्गा ने डॉल्स बनाने वाली कंपनी शुरू की। कुछ सालों के भीतर उनकी संपत्ति तेल समूह से लेकर पिग फार्म्स तक फैल गई। उन्होंने अन्य व्यवसायों में भी निवेश करना शुरू कर दिया। 1995 में रोमन और बोरिस बेरेजोवस्की ने बड़ी तेल कंपनी सिबनेट में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हासिल कर लिया। बोरिस प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन के सहयोगी थे। हालांकि यह सौदा विवादास्पद भी रहा। पर्सन बन चुके थे। 1999 में वो रूस के रिमोट चुकोटका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर चुने गए। इसी तरह वो सफल बिजनेसमैन, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिशियन बन गए। आज वो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कंपनी और फुटबॉल क्लब चेल्सिया FC समेत बहुत सी कंपनियों के ऑनर के रूप में पहचान रखते हैं। उनका मानना है कि आपका गोल ही आपको जिताता है। उन्होंने हमेशा हार्ड वर्किंग और प्रैग्मैटिक बने रहने पर फोकस किया। लैरी एलिसन का हवाई द्वीप। अमीर होने के लिए सबसे बड़ी हवेली भी नहीं चलेगी। CNBC के अनुसार ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन के लिए घर लानाई का हवाई द्वीप है, जिसे उन्होंने 2012 में 300 मिलियन के लिए उठाया था। उनके इस स्वर्ग में 90,000 एकड़, 2 4 सीजन्स रिजॉर्ट और 3200 की आबादी वाला एक शहर शामिल है। उन रिजॉर्ट्स में से एक में ठहरने पर विचार। आप निश्चित रूप से विलासिता की छुट्टियां मनाएंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको एक रात में
$21,000 देनी होगी। प्रिंस अल वलीद बिन तलाल का एयरबस A380 फ्लाइंग पैलेस। सऊदी शाही परिवार के आंतरिक घेरे में सदस्यता के निश्चित रूप से अपने लाभ है। उदाहरण के लिए प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के पास पहले से ही $220 मिलियन का बोइंग 747-400 था, लेकिन उनकी दुनिया में वो छोटे आलू हैं। 2007 में उन्होंने A380 डबल डेकर सुपर जंबो जेट दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान के लिए 319 मिलियन का भुगतान किया। उन्होंने उन्नयन का आदेश दिया, जिसमें उनके घोड़ों और 2 रोल्स रॉयस कारों के लिए जगह शामिल है, जिसने स्टिकर की कीमत $500 मिलियन से अधिक बढ़ा दी। विलियम कोच की बिली द किड फोटो। विलियम कोच वो नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं जब हम कोच भाइयों की बात करते हैं। चार्ल्स और डेविड कोच अरबपति भाई हैं, जो अपने कोच उद्योग साम्राज्य और बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि विलियम एक तीसरा अत्यंत धनी कोच भाई है, जो वाइल्ड वेस्ट इतिहास का एक बड़ा शौकीन भी है। 2011 में उन्होंने शैली के रत्न की खोज की। बिली द किड की दुनिया की एकमात्र प्रमाणित तस्वीर के लिए $2.3 मिलियन का भुगतान किया। केन ग्रिफिन की पेंटिंग की जोड़ी। केन ग्रिफिन हेज फंड अरबपति एक प्रसिद्ध कला प्रेमी है, लेकिन उनके संग्रह का गहना अब अमूर्त प्रभाववादी चित्रों की एक जोड़ी है, जिसे उन्होंने नीलामी में उसी समय खरीदा था, एक विलियम डी कुनिंग द्वारा और दूसरा जैक्सन पॉलक द्वारा। कुल मिलाकर उन्होंने खरीद पर $500 बिलियन गिरा दिए, जिसे शिकागो ट्रिब्यून ने अब तक के सबसे बड़े निजी कला सौदों में से एक कहा। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बिल गेट्स की वैज्ञानिक स्क्रिबल्स और लियोनार्डो दा विंची में बहुत कुछ समान है। वे दोनों गणित के प्रतिभाशाली हैं, जिन्होंने इतिहास को भी बदल दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक को मूल पुनर्जागरण व्यक्ति के विचारों में दिलचस्पी होगी। 1994 में गेट्स ने कोडेक्स लिसेस्टर के मालिक होने के लिए $30.8 मिलियन खर्च किए। एक 72 पांडुलिपि जिसे दा विंची ने 16वीं शताब्दी के शुरुआत में संकलित किया था, जो भविष्य के आविष्कारों के लिए मास्टर पॉलीमैथ के आरेख, लेखन, रेखाचित्र और विचारों के साथ पूरा हुआ। ब्रुनई के कार। सुल्तान बनना अच्छा है, सबूत चाहिए तो ब्रुनई के सुल्तान के स्वामित्व वाली कारों के कलेक्शन पर एक नजर डालें, जो डेलावेयर राज्य से छोटे देश पर शासन करता है। उनके प्रसिद्ध बेड़े में दुनिया की सबसे दुर्लभ, बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली और सबसे महंगी कारों में से 5,000 से 7,000 के बीच है, जो कि टॉप स्पीड का मूल्य संयुक्त रूप से $5 बिलियन है कम से कम। बेहतरीन रत्नों में 21 लैम्बोर्गिनी, 452 फेरारी, जिनमें स्टार ऑफ इंडिया भी शामिल है, जो $14 मिलियन रोल्स परिवर्तनीय है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी कार होने का गौरव प्राप्त है। प्रिंस हंस एडम 2 फैंसी फर्नीचर। 2004 में लिक्टेनस्टीन के छोटे से राष्ट्र के प्रिंस हंस एडम 2 ने फर्नीचर के एक टुकड़े पर $36 मिलियन खर्च किए, जो शायद आपको आइकिया में नहीं मिलेगा। इबोनी पीस जैसे बैडमिंटन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। कीमती पत्थरों जैसे लेपिस लाजुली, एगेट और एमेथिस्ट क्वार्ट्ज से सजाया गया है। राजकुमार ने जब संदूक खरीदा तो खरीद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1990 में $16.59 मिलियन में बेचने के बाद बैडमिंटन कैबिनेट पहले से ही दुनिया का सबसे कीमती फर्नीचर था। मैक्सिम विक्टोरोव का वायलिन 2008 में पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों में से एक ने 7 दशकों में पहली बार संगीत बजाया। दर्शक वही थे जिन्हें गार्जियन ने मॉस्को समाज की क्रीम कहा था। वे मैक्सिम विक्टोरोव के मेहमान थे, एक धनी वकील, रूस के शासक वर्ग के प्रिय और उत्साही वायलिन कलेक्टर। उस रात एक उस्ताद ने विक्टोरोव का नया ग्वार्नेरी डेल गेसु बजाया, जो 18वीं शताब्दी के दौरान ग्यूसेप गवार्नेरी डेल गेसु द्वारा बनाए गए 150 जीवित वायलिनों में से एक था। उन्हें एकमात्र वायलिन माना जाता है जो एंटोनियो स्ट्राडिवेरी द्वारा तैयार की गई शेष 600 उत्कृष्ट कृतियों की तुलना में अधिक बेशकीमती है। एलन मस्क की कार सबमरीन। हाइपरलूप सुरंग के पीछे टेक अरबपति एलन मस्क का दिमाग है, इसलिए इसका कारण ये है कि निजी परिवहन का उनका अपना तरीका सामान्य से कम हो सकता है। 2013 में टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक द स्पाई हु लव्ड मी में जेम्स बॉन्ड महिमा से लॉर्ड्स एस्पिरेट पनडुब्बी कार के मालिक बन गए। गार्जियन के अनुसार मस्क ने प्री ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मर के लिए $997,000 के बराबर खर्च किया, जो मूल रूप से एक स्टोरेज शेड में पाया गया था, जिसे 1989 में एक जंग कलेक्टर ने $100 में खरीदा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।